मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो अपनी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 3, वो कल कंप्लीट हो गई। आज अपनी न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो सर्वप्रथम हम वर्त के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। थोड़ी बेसिक सी जानकारी अपन को होनी चाहिए वर्त के बारे में, वर्त की परिधि के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में। तो अपन चर्चा करते हैं पहले वर्त की, कि वर्त क्या होता है। वर्त क्या होता है? वर्त समतल में स्थित एक ऐसी आकृति होती है जो समतल में स्थित एक नियत बिंदु से उसकी दूरी समान होती है। वर्त एक ऐसी आकृति है या वर्त एक बिंदु का ऐसा बिंदुपथ होता है जो समतल में स्थित एक नियत बिंदु से उसकी दूरी समान होती है। यहाँ पर आपके पास में एक नियत बिंदु मान लीजिए। इस नियत बिंदु को बच्चों वर्त का केंद्र कहा जाता है। इस नियत बिंदु से वर्त के प्रत्येक बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वो समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार वर्त समतल में स्थित बिंदुओं का एक बिंदुपथ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में एक वर्त की डेफिनेशन थी। अब वर्त की परिधि की चर्चा करते हैं कि अपन वर्त की परिधि किस प्रकार ज्ञात करेंगे या वर्त की परिधि होती क्या है। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि की चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपन चर्चा करने वाले हैं वर्त की परिधि की। वर्त समतल, पहले अपन वर्त की डेफिनेशन की चर्चा कर रहे थे जिसमें अपन ने पढ़ा कि वर्त समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु होता है या बिंदु का ऐसा बिंदुपथ होता है जो समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से समान दूरी रखता हो, वो वर्त कहलाता है। वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि वर्त के अनुदिश एक चक्कर करने में तय की गई दूरी बच्चों वर्त की परिधि होगी। वर्त की परिधि, ओके, एक चक्कर में तय की गई दूरी बच्चों वर्त की परिधि कहलाती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वर्त की परिधि को परिमाप भी बोला जाता है। अपन परिधि भी बोल सकते हैं। वर्त की परिधि और परिमाप एक ही बात है बच्चों। तो अपन वर्त की परिधि की चर्चा करने वाले हैं। तो परिधि क्या होगी? परिधि होती है पाई गुणा व्यास। और यहाँ पर पाई को में परिधि बट्टा व्यास, पाई एक अचर राशि है जिसका एक निश्चित मान होता है जो आपने पढ़ा होगा 3.14 22/7 और डिग्री में आपने इसमें 180 डिग्री पढ़ा होगा। ओके, ये पाई की वैल्यूज होती हैं। तो परिधि बट्टी व्यास एक अचर राशि है जिसे पाई से व्यक्त किया जाता है। पाई एक नियतांक राशि होती है जिसका एक निश्चित मान होता है। तो परिधि बट्टी व्यास, परिधि को अपन लिख सकते हैं यहाँ से पाई गुणा व्यास। और यहाँ पर मान लो आपके पास में इसका सेंटर पॉइंट ये है, एक नियत बिंदु ये है, और इस नियत बिंदु से इसकी जो दूरी होगी ये वाली, इसको बच्चों रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बच्चों त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। अब यहाँ पर यदि ये यहाँ पर इसको पूरा बढ़ा देते हैं अपन, तो ये बच्चों 2r हो जाता है। और ये सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है जो हमेशा 2r होगी, हमेशा त्रिज्या का दुगुना होती है। तो मैं परिधि को लिख सकता हूँ बच्चों पाई गुणा व्यास को बच्चों में 2r लिख रहा हूँ। तो परिधि जो बनेगी यहाँ पर आपके पास में 2πr। ओके, तो ये ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला नोट करिए वर्त की परिधि का। और इसको परिमाप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्त की परिधि थी। वर्त और वर्त की परिधि दोनों ही अपन ने डिस्कस करी है। अपन को ये सबसे पहले ये समझना है कि वर्त और वर्त की परिधि दोनों अलग अलग बातें हैं। वर्त समतल में स्थित एक आकृति होती है बच्चों।
वर्त और वर्त की परिधि एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। वर्त जो होता है वो समतल में स्थित एक आकृति होती है, जबकि वर्त की परिधि एक लंबाई है। वर्त की परिधि एक लंबाई है, जबकि वर्त एक समतल में स्थित आकृति है। दोनों में फर्क होता है बच्चों, आकृति और लंबाई में फर्क है। तो ध्यान रखना, वर्त की परिधि और वर्त दोनों, वर्त और वर्त की परिधि दोनों डिफरेंट बातें हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है दोनों में कि वर्त और वर्त की परिधि में क्या अंतर है। वर्त एक आकृति है, जबकि वर्त की परिधि एक लंबाई है। परिधि आप जो परिधि और व्यास का एक अनुपात एक अचर राशि पाई होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है बच्चों, अपरिमेय संख्या है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो भारतीय गणितज्ञ महान आर्यभट्ट हुए, उन्होंने पाई की वैल्यू की गणना करी थी। वहां से अपन को ये मिला था 3.14 और 22/7, और डिग्री में जब आप निकालते हो तो 180 डिग्री आता है। ओके, तो ये अब चर्चा करते हैं अपने पास में कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। तो जो वर्त का क्षेत्रफल होगा, वर्त का क्षेत्रफल, उसको मैं लिख सकता हूं एरिया a अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई। उसका मान भी इसके इक्वल होगा। तो a अपॉन आपके पास में ये a अपॉन त्रिज्या को मैं आर स्क्वायर बोल दूं तो ये पाई हो गया। आर स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करने पर a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो ये वर्त का एरिया हो गया बच्चों, वर्त का क्षेत्रफल। तो ये परिधि का सूत्र यहाँ से इस तरीके से बना है, और ये वर्त का क्षेत्रफल है। नोट करिए, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में एक क्षेत्रफल और निकाला है, दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सकेंद्रीय क्षेत्र से परिबद्ध क्षेत्र, पहले तो मैं बता देता हूं कि सकेंद्रीय वर्त होते क्या हैं। सकेंद्रीय वर्त ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, दोनों का केंद्र बच्चों यही है, और ये सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। और यहां से यहां तक के मध्य की जो दूरी है ये r1 हो जाएगी बच्चों, रेडियस r1, जो कि पहले वर्त की त्रिज्या हो गई और ये दूसरे वर्त की त्रिज्या हो गई। ये ध्यान रखना है। त्रिज्या जो होती है बच्चों वो आपके पास में व्यास की आधी होगी, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ये ध्यान रखना है। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, ये बता चुका हूं मैं। और एक बार आप ध्यान दे रहे, एक बार और, ये मिल गया अपने पास में r1 और ये r2। इससे परिबद्ध क्षेत्र का, तो सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले वर्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या r1 है तो पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए तो इस वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इस वर्त की त्रिज्या r2 है, तो ये आप पाई कॉमन लोगे, अंदर r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बचेगा। और बच्चों आप इसको ज्यादा सोल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, r1 माइनस r2 कोष्टक r1 प्लस r2, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से थोड़ा आगे और सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूला याद करने हैं। ये जो एक्सरसाइज है इन्हीं से संपन्न होने वाली है। तो सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप नोट करिए। वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चों सकेंद्रीय वर्त में r1 जो होगी ना, r1 का मान बड़ा होना चाहिए r2 से, और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। इसलिए यहाँ पर r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 का मान बड़ा होना चाहिए r2 से। ओके, नोट करिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है, सही है। यहाँ से इन दोनों वर्तों का केंद्र एक हो गया, तो ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या आप r दे दो, कैपिटल R,
और इस छोटे वाले वर्त की त्रिज्या आप स्मॉल आर दे दीजिए। यहाँ से आपके पास में ये मान बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी छोटे वाले वर्त की रेडियस आपके पास में स्मॉल आर है। तो अब आप पाई कॉमन लेने के बाद में भी आपके पास में ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तब ये मान बन जाएगा आपके पास में पाई आर प्लस आर कोष्टक आर माइनस आर। दोनों एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखिए। आप कैपिटल आर के रूप में भी लिख सकते हो और इसको R1 R2 दे करके भी कर सकते हो। दोनों के दोनों ही सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल देंगे। ओके, तो ये भी ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके पास में दिया हुआ है कि पहला एग्जाम्पल अपने पास में है कि वर्त की परिधि आपके पास में 132 है, तो उसकी रेडियस बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों, रेडियस दी है, रेडियस अपन को फाइंड आउट करनी है और इसकी जो परिधि अपन को दी हुई है वो तो क्वेश्चन में है अपने पास में, तो आसानी से अपन याद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की जिसमें आपके पास में 2 पाई आर आपके पास में 132 है। तो यहाँ से रेडियस निकालना बहुत आसान हो गया। 2 पाई आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 132, और ये बन गया आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आते ही इसका पक्षांतरण करने पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये r इक्वल टू आपके पास में 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आते ही डिवाइड में ये हो गया 22 6 132 और 2 3 6, तो r इक्वल टू आपके पास में 21 सेंटीमीटर 7 से 21 आ जाएगी। ये त्रिज्या है आपके पास में, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपको क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहा है कि उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस आपके पास में 7 सेंटीमीटर है। आपको वर्त का क्षेत्रफल मैंने बताया a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। आपके पास में एक वर्त है जिसकी रेडियस आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, और आपको इसकी त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो 22/7 एरिया इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया, 2 बार आया बच्चों, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। a इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 संते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये इकाई लगाना मत भूलो, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, तो ये इकाई जरूर लगाए। ओके, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते भी है परीक्षा में। ओके, तो इन पर फोकस भी करें और अभ्यास ज्यादा करें ऐसे क्वेश्चंस का, ताकि अपने जो 1-2 नंबर है वो फिक्स रहें, अपन उसमें अटके नहीं, आसानी से उनको प्राप्त कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल का पहिया है बच्चों, साइकिल का पहिया भी आपके पास में एक वर्ती है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग है बच्चों, आपके पास में एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया दिया हुआ है जो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। साइकिल के पहिए की आकृति कुछ ऐसी होती होगी। जो 11 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास चाहिए बच्चों, और व्यास तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ, व्यास होता है 2r। शाबाश, व्यास क्या होता है? 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो पहले त्रिज्या निकालनी होगी, उसके बाद में व्यास फाइंड आउट कर पाएंगे अपन। तो पहले अपने पास में इसकी पूरी परिधि निकालते हैं। तो चली गई, तय की गई पहिए द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी निकालनी है बच्चों।
तय की गई दूरी इक्वल्स टू हो जाएगी चली गई दूरी बटे चक्रों की संख्या। तो आपके पास में ये बन के आएगा, मतलब ये कुल दूरी हो जाएगी आपके पास में वर्त की परिधि 2πr, और इसको आप लिख सकते हैं 11 किलोमीटर चला है जो आपके पास में बना है ये 11 किलोमीटर अपॉन चक्रों की संख्या बच्चों आपके पास में 5000 क्वेश्चन में दी हुई है। तो 2πr इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 11/5000। बच्चों किलोमीटर को एक बार मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो ये 1000 मीटर हो गया, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो फिर 100 से और मल्टीप्लाई करवा दो। ओके स्टूडेंट्स, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया 100, और उसके बाद में आपके पास में ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2πr आपके पास में बना 11/5 मल्टीप्लाई 100, और बच्चों 100 को भी आउट कर दीजिए आप तो ये 20 आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है तो ये सीधा सीधा कट गया। तो 2πr का आपके पास में मान बना जो है वो बना है 220। अब आसान हो गया बच्चों, आपके पास में परिधि 220 आ गई तो अब त्रिज्या निकालना बहुत आसान हो गया। 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 220, तो ये मान आपके पास में बन जाएगा, इधर बना रहा हूँ बच्चों ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 7। हाँ बच्चों ये हाँ डिवाइड में था, उधर जाते ही मल्टीप्लाई में आ गया, तो r की जो वैल्यू आएगी 220 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22, तो r इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया 10 बार, और ये 10 गुणा 7/2 आया, और r इक्वल्स टू आपके पास में 10 भी कैंसिल हो गया 2 से 5 बार 35 बन गया। तो अब व्यास आप जानते हो बच्चों क्या होता है, हाँ 2r होता है, तो 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू आपने 35 निकाली है, तो व्यास निश्चित रूप से बच्चों 70 सेंटीमीटर बना होगा, क्योंकि 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो। बहुत आसान है, नोट करिए, आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये बहुत ही आसान हो गया, आपके पास में वर्त की परिधि 2πr होती है, मान रखिए 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये परिधि निकल के आ जाएगी 3.5, और ये 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसको आप आसानी से सोल्व कर दो, चाहो तो इसे 35/10 लिख करके आंसर निकाल देना सेंटीमीटर में। एरिया भी पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल बच्चों a इक्वल्स टू πr² होता है, तो a इक्वल्स टू आपके पास में 22/r², आपके पास में 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 और 35/10 आंसर है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन से इसको इस तरीके से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको 2πr दिया हुआ है 44, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट करें, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7, तो r का जो मान होगा वो होगा 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो 22 दूना 44, और कैंसिल, r की वैल्यू आपके पास में 7 सेंटीमीटर आई। तो अब यहाँ से आप क्षेत्रफल a इक्वल टू आपके पास में πr² होगा, सॉरी यहाँ से मीटर में है तो आप मीटर में ही लिखिए आंसर। अगर परिधि आपके पास में मीटर में दे रखी है तो रेडियस भी मीटर में ही आएगी, तो ये 22/7 और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 7, ये कैंसिल हो गया, तो एरिया जो आपके पास में आया 154 मीटर स्क्वायर है। नोट करिए, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा गया है एक अर्धवर्ताकार प्लाट है, अर्धवर्ताकार है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, ये अर्धवर्ताकार का डायमीटर है, व्यास है, और ये इसकी रेडियस हो गई, जिसमें आपको कहा है प्लाट की त्रिज्या आपके पास में 21 मीटर है, रेडियस आपको इसकी 21 मीटर मीटर में दी है, और इसका क्षेत्रफल व परिमाप पूछा है।
तो बच्चों अर्धवर्त का जो एरिया होता है वो तो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और जो पैरामीटर होता है वो होता है इसका 1/2 परिधि प्लस डी। तो ये बन जाएगा यहाँ से 1/2, परिधि को आप 2 पाई आर लिखिए और प्लस डी को आप 2r लिख सकते हैं। डायमीटर जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये पाई आर प्लस 2r बन गया आपके पास में। r कॉमन आएगा, अंदर पाई प्लस 2 बचेगा। तो p इक्वल टू रेडियस का मान आपके पास में 21 है, पाई की वैल्यू 22/7 है और ये 2 हो गया। तो ये 21 मल्टीप्लाई आपके पास में यहाँ बन जाएगा एलसीएम आने के बाद में 7 और 22 प्लस 14। तो ये जो मान बनेगा आपके पास में पैरामीटर का 21 ऊपर 36/7 और ये कैंसिल हो गया 7 से 21 और ये 108 बच्चों मीटर में है तो मीटर में परिमाप आ जाएगा। फिर एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/2 हाफ सर्किल पाई/7 हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया ये एरिया यहाँ पर इसका। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास में 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ से सोल्व कीजिए और मीटर स्क्वायर में आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ओके, इस तरीके से बच्चों ये पैरामीटर होता है अर्धवर्त का। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया है, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो एग्जाम्पल है वैसे एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से करना है वो भी देख लीजिए एक बार। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। 100 चक्कर में एक स्कूटर का जो पहिया है तो तय की गई दूरी आपको फाइंड आउट करनी होगी, कुल दूरी। तो आपके पास में तय की गई दूरी 88 मीटर की दूरी, यहाँ पर तय की गई दूरी बटे चक्रों की संख्या 100 चक्रों की संख्या है। मीटर में है यहाँ आपके पास में मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये 2 पाई आर का जो मान बनेगा आपके पास में यहाँ से कैंसिल हो गया, 88 बन गया और ये 2 मल्टीप्लाई 22/r इक्वल्स टू 88 और ये r का जो मान बनेगा आपके पास में 88 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22 है ना बच्चों। यहाँ पर डिवाइड में था, उधर जाते मल्टीप्लाई में, फिर ये भाग मल्टीप्लाई में था तो इधर आते डिवाइड में। 22 चौक 88 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू 14 मीटर। मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ आप सेंटीमीटर में ही लिखें, नोट करें, बहुत ही आसान है। रेडियस यहाँ पर आपके पास में 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। तो मैं बता देता हूँ, आपके पास में एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 है। यहाँ से आप r फाइंड आउट करोगे तो ये 22/7 इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई 7/22, ये कैंसिल हो गया। 22 अंते 154, तो ये बन जाएगा 7×7 यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो ये √49 और √49 आपको 7 सेंटीमीटर देगा। तो यहाँ से परिधि निकाल सकते हो आप, 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 और ये 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद में परिधि अपने आप ही 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। ध्यान देवे, आपके पास में वर्त का क्षेत्रफल, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 का इधर पक्षांतरण कर दिया और आपके पास में और 22 का भी नीचे पक्षांतरण करने के बाद में ऐसा बन गया। 22 अंते 154 हो गए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर √49 की वैल्यू 7, आर का मान परिधि में रखिए। तो ये 2 पाई आर इक्वल्स टू आर की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल, 22 अंते 22 दूनी 44 हो गया ये आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से हैं, तो आप तरीका ध्यान रखिए कि सवाल को किस तरीके से अपन को बनाना है, सवाल को समझ में आना चाहिए, उसके बाद में इसके हेल्प पर चर्चा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो मैं यहाँ पर भुजा को जो मान रहा हूँ L मान रहा हूँ, L। तो ये वर्ग का परिमाप निश्चित रूप से वर्ग का परिमाप जो बन जाएगा आपके पास में 4 गुना L, 4L हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप तो आपको पता ही है, वर्ग की परिधि जो आपके पास में पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ सर्किल 2πr होता है। ये दोनों इक्वल है बच्चों, इक्वल। तो आपके पास में क्वेश्चन से प्रश्न अनुसार ये ऐसा हो गया 2πr = 4L कि वर्ग की परिधि और परिमाप दोनों बराबर है, तो परिमाप हो गया। अब दूसरी बात इसने ये कही है, आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 484 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा को मैंने L मान रखा, तो L स्क्वायर = 484। ओके स्टूडेंट्स, तो L की जो वैल्यू आएगी आपके पास में √484, और निश्चित रूप से इसका जो वर्गमूल आपके पास में बना होगा वो 22 सेंटीमीटर बना होगा बच्चों, 22 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्वेश्चन में आपको कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले R फाइंड आउट होगी, अभी R अपन ने ज्ञात करी नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 × 22/7 × R = 4 × 22। जो L की वैल्यू 22 आई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन ने रख दी है। तो ये 2 × 22 × R = आपके पास में 4 × 22 × 7 हो गया। तो R का जो मान बनेगा आपके पास में 4 × 22 × 7 बटे 2 × 22, 22 से 22 कैंसिल, और 2 दूनी 4 हो गया। तो R का जो मान है आपके पास में 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल A = एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है। तो ये 22/7, R की वैल्यू आपने 14 निकाली है, तो ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो पाई की जो यहाँ से बन जाएगा 22 × 28, 14 को 2 से गुणा किया 28 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नोट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, आपके पास में एक वर्ताकार खेत है, इस पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, इस पर बाड़ लगाई जा रही है जिसका खर्चा आपको दिया हुआ है रुपए में 5280 रुपए है। और इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात करने के लिए आपको इसका एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के बाद में आप 0.50 से उसे मल्टीप्लाई करवाओगे, तब आपके पास में टोटल मान मिल जाएगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, जो आपको 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 24 × वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि पर आप बाड़ लगा रहे हो चारों तरफ, तो ये 2πr = 5280 के इक्वल कीजिए। यहाँ से आपको R मिलेगी जो 24 × 2/22/7 × R = 5280। तो R का जो मान बनेगा यहाँ से 24 × 2 × 22 × R = 5280 × 7। तो R का जो मान बनेगा सीधा सीधा यहाँ से 5280 × 7 बटे 24 × 2 × 22,
तो ये कटता होगा 24 दूना 48, यहाँ से आपके पास में बच गया होगा 24 दूना 48, 4 बच गए और 4 और 8, तो 24 से कम 24 से नहीं काट रहे तो आप एक काम करो, इसे 22 से ही काट दीजिए, 22 से तो आसानी से कट जाएगा ही। तो 22 दूना 44, फिर यहाँ से आपके पास में 8, इसमें डिवाइड कर लीजिए 5280 को 22 से ही, तो 22 दूना 44, आपके पास में यहाँ से 8 और 0, 22 चौक 88 और ये 0 यहाँ पर 0, तो 240 बार आपके पास में ये कैंसिल हो गया, यहाँ 24 है तो ये 240 मल्टीप्लाई 7/24 गुणा 2, ये कैंसिल हो गया 10 बार, तो r का मान जो बनेगा आपके पास में 10 गुणा 7/2 कैंसिल हो गया 5 बार, तो r की वैल्यू आई 35 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालो बच्चों, एरिया निकालो, और एरिया जो आता है, एरिया जो होता है आपके पास में a = πr², तो a का जो मान बनेगा आपके पास में 22/7, r की वैल्यू आपके पास में 35 × 35, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। जो एरिया आप फाइंड आउट कर लेते हो उसको मल्टीप्लाई करवा दो 0.50 से, रुपए से, तो वो कुल खर्चा आ जाएगा आपके पास में, टोटल वे आ जाएगा। नोट करिए, बहुत आसान है, तो ये आसान कॉन्सेप्ट से आसान हो जाए, आसानी से आप हल कर लोगे। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जो हमारी क्लासेस जो चल रही है रेगुलर है, इसको अपने जो साथी आपसे जुड़े नहीं हैं उनको जल्दी से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।